हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इन न्यूज़ में आज का जो टॉपिक है वो अभी हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी घोषित की। उसी पे आज हमारी चर्चा होगी। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स बिगिन। व्हाई इन न्यूज़, यह भी हमने देख लिया। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी एट प्रेजेंट जितना भी हमारा प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो बहुत ही कम है, लगभग नेग्लिजिबल मान के चले आप। तो जो अभी पॉलिसी रिलीज की गई है उसमें टारगेट ये रखा गया है ब्रॉडली, जो ब्रॉड टारगेट अगर हम लोग देखें तो ब्रॉड टारगेट ये है कि 2030 तक, मतलब 2030 तक जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसको 5 मिलियन टन कर लिया जाए। 5 मिलियन टन बाई 2030। और इसके अलावा साथ में इस पॉलिसी में एक बात और कही गई है कि इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए फॉर द क्लीन फ्यूल के लिए। जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्लीन फ्यूल पे या ग्रीनर फ्यूल्स पे या क्लीन एनर्जी पे। तो उसी में एक कड़ी आप इसको मान सकते हैं, वन स्टेप फॉरवर्ड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या क्या है, इस चीज को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर हाइड्रोजन ग्रीन कैसे है भाई। क्या हाइड्रोजन ग्रीन कलर का है? हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन इज अ गैस और कलरलेस गैस है। तो आखिर ये ग्रीन क्या है? सो व्हाट इज ग्रीन हियर? तो ग्रीन को समझने के लिए या ग्रीन हाइड्रोजन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हाइड्रोजन को हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस पे हमें जाने की जरूरत है। तो हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस किया जाता है ना, जो अभी हमारी जो प्रेजेंट टेक्निक्स हैं, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, वो है बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस हियर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग क्या समझेंगे आखिर? आखिर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रो प्लस लिसिस, ये जो दो वर्ड्स है ना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो और प्लस लिसिस, ये हमें समझना होगा। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे है विद द हेल्प ऑफ करंट, और लिसिस मेरे ख्याल से आप लोग पहले से जानते होंगे। लिसिस का मतलब है किसी चीज को तोड़ना या किसी चीज का ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब हमें H2O को ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन। हमें यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमें इलेक्ट्रिसिटी या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से, उसके हेल्प से हमें वाटर को ब्रेक करना है, उसकी लिसिस करनी है। और जब हम लोग वाटर को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वी विल गेट क्या क्या हमें मिलना है? ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, अब इस हाइड्रोजन को हम लोग अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं या ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है, अगर मान लीजिए हमने इस इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने यूज की है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसी रिन्यूएबल प्रोसेस से उत्पन्न कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देन इट विल बी नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। जो उससे हाइड्रोजन निकलेगा उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ग्रीन हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है? ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहां तक तो आप कोई भी हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस करिएगा तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमें करना ही है। ग्रीन इसमें कैसे बोल रहे हैं? ग्रीन इसलिए बोल रहे हैं कि यूजिंग रिन्यूएबल पावर टू अचीव दिस, इसलिए हम लोग इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर फॉसिल फ्यूल जला के किया होता या फॉसिल फ्यूल के हेल्प से किया होता, जैसे कोयला जला के या मान लीजिए पेट्रोलियम डीजल प्लांट से अगर हमने वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की होती और उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने यूज किया होता फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं? इट विल बी नोन एज
ग्रे हाइड्रोजन, उसको हम लोग ग्रे हाइड्रोजन का नाम देते हैं। आमतौर पे आज की डेट में अगर आप देखें तो वर्ल्ड ओवर जो भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मोर देन 95% अगर आप देखेंगे तो वो ग्रे हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब है कि मात्र ओनली 5% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज ड्यू टू द या वो किसको इस्तेमाल करके किया जा रहा है, वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है जो कि रिन्यूएबल प्रोसेस से उत्पन्न की गई है। तो ऐसा हाइड्रोजन मात्र एट प्रेजेंट 5% ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी सरकार ने यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी अगर बनाई है और उसको रिलीज किया है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल स्टेप। क्योंकि आज की डेट में जो प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और ऐसे में हमने टारगेट क्या रखा है, 5 मिलियन टन का बाई 2030। और इसके अलावा इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है, वही आगे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में। सबसे पहले ये देखिए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। कैसे? वो आप विंड मिल से कर सकते हैं, वो आप सोलर पावर प्लांट से कर सकते हैं, वो आप बायोमास से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करिए। अब वो जो रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल जो आपने बिजली उत्पन्न की है, अब उसको इस्तेमाल करिए कहाँ पे, लेके आइए उसको इलेक्ट्रोलाइजर में। इलेक्ट्रोलाइजर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसा डिवाइस जिसमें कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की, उसके बाद हम उसको लेके आए इलेक्ट्रोलाइजर में। इलेक्ट्रोलाइजर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाइएगा तो इसमें क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन है इसी को हमें इस्तेमाल करना है एज अ फ्यूल। देखिए यहाँ पे आप शिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आपको बसेज या जितने भी आप ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं ज्यादातर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल की जा सकती है। खासकर जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर प्लांट है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वहां पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। और एट प्रेजेंट जो हाइड्रोजन जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, वो है ग्रे वाला। ठीक, तो वही ग्रे को बदल के हमें क्या करना है, हमें ग्रीन पे जाना है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखें ये यूजेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है, तो आप स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, इसके अलावा हीटिंग प्रोसेस में, है ना। हीटिंग कैन बी सॉरी हाइड्रोजन कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग विद इन होम्स। आगे चल के अगर टेक्नोलॉजी अलाउ करती है तो हम लोग बहुत जल्द ही शायद देखें कि हाइड्रोजन गैस जो है हम लोग घरों में इस्तेमाल होता देखेंगे फॉर कुकिंग और हीटिंग। इसके अलावा देखेंगे ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एट प्रेजेंट भी। लेकिन वो कौन सा हाइड्रोजन है, अगेन मैं क्या बोलूंगा, ग्रे हाइड्रोजन है। इट इज नॉट ग्रीन, है ना। तो अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे फॉर अमोनिया प्रोडक्शन तो हम लोग फिर क्या बोलेंगे, जो अमोनिया बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, ग्रीन अमोनिया। इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके आप ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। अगर आपको याद हो पिछले साल की ही बात है 2021 की, उसमें दो बड़े ग्रुप्स हमारे यहाँ जो सबसे बड़े वाले ग्रुप्स हैं, एक रिलायंस ग्रुप और दूसरा अडानी ग्रुप। इन दोनों ने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या बोला था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि 3 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, है ना, इसकी जनरेशन की बात की गई है टू जेनरेट काहे के लिए 4 लाख टन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिलायंस का प्रोजेक्ट है। इन्होंने बोला है कि हम लोग 4 लाख टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि किस कैटेगरी में आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये किससे बनेगा, ये बनेगा रिन्यूएबल एनर्जी से। इसके अलावा जो अडानी ग्रुप है उन्होंने क्या प्लान है उनका, इनका प्लान था कि टू इन्वेस्ट 70 बिलियन, है ना, $70 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की थी टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी और टू प्रोड्यूस द चीपेस्ट हाइड्रोजन अक्रॉस द ग्लोब।
ऑब्वियसली बात है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इतना ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं अडानी ग्रुप वाले, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी का इस्तेमाल करना है किसमें, H2 के प्रोडक्शन में या हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। तो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली बात है वी विल कॉल इट एज ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए कि ये पॉलिसी जो है ये किस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उसको बूस्टअप करने जा रही है या उसको एक तरह से स्टिमुलस देने जा रही है। तो इस पॉलिसी में क्या बताया गया है कि पॉलिसी जो है द पॉलिसी ऑफर्स 25 इयर्स ऑफ फ्री पावर ट्रांसमिशन फॉर एनी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये है कि सपोज सपोज आप कोई सोलर पावर प्लांट लगाते हैं राजस्थान में, काहे के लिए, टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी टू अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन आसाम। अब ऐसे में अगर पहले की बात होती तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता कि आप पावर प्लांट लगा रहे हैं राजस्थान में, सोलर पावर प्लांट, क्यों, क्योंकि वहां पे कंडीशंस अच्छी हैं, वहां पे आपको वैकेंट लैंड भी मिलेगा और इसके अलावा एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ सनशाइन भी मिल रहा है। तो वहां पे आपने सोलर पावर प्लांट लगाया, लेकिन वहां पे जो आपने प्लांट लगाया है, मान लीजिए वहां पे कोई हाइड्रोजन प्लांट वहां पे नहीं है। हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे है, आसाम में है। तो आपको वो जो सोलर पावर से जो आप बिजली बना रहे हैं उससे आपको क्या, या सोलर एनर्जी से जो बिजली बना रहे हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आसाम तक ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसमिशन के आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। जो प्रेजेंट पॉलिसी जो अभी जो रिलीज की गई है हाल ही में 2 दिन पहले, उसमें क्या कहा गया है कि आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है। क्या लिखा है, वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपका प्लांट है राजस्थान में, वहां पे आप रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, उस एनर्जी को आप ट्रांसमिट करवा रहे हैं कहाँ पे, आसाम में। तो इस पूरे बीच में देखिएगा कई सारे राज्य पड़ रहे हैं, कई सारे स्टेट पड़ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पे भी कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो ये एक बहुत ही एक एक बड़ा यूजफुल एक इस पॉलिसी में ये बताई गई, जिससे कि शायद है ना ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा देखें कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं इस पॉलिसी में जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए बताए गए हैं। इसमें एक तो एक सिंगल पोर्टल की बात की गई है यहाँ पे, टू प्रोवाइड अ सिंगल पोर्टल फॉर ऑल क्लियरेंसेस। आमतौर पे पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगानी होती थी या कोई पावर प्लांट, तो ढेर सारे क्लियरेंसेस हमें लेने पड़ते थे अलग अलग जगहों से। तो अगर मान लीजिए एक ही जगह पे कोई एक ही पोर्टल आप बना दे रहे हैं और उसमें वहीं से सारे क्लियरेंसेस आपको मिल जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग इस तरह के प्लांट लगाने के इच्छुक हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई हमारा काम जो है आसानी से हो जाएगा, हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए टाइम बाउंड क्लियरेंसेस की बात की गई है। आमतौर पे इंडिया जैसे कंट्री में सबसे बड़ा जो एक तरह से हिंड्रेंस है कोई भी इंडस्ट्री लगाने का या कोई भी इस तरह के पावर प्लांट लगाने का, वो ये है कि बहुत ज्यादा डिले होता है ना। फाइल इधर से उधर, एक डेस्क से दूसरे डेस्क, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में टहलते रहती है। तो इसके लिए इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि भाई एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन में आपकी जो फाइल है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए पावर मिनिस्ट्री हैज आल्सो सेड दैट एनर्जी प्लांट सेटअप टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया वुड बी गिवन कनेक्टिविटी टू द ग्रिड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अगर मान लीजिए आपने कोई एनर्जी प्लांट लगा रखा है, ठीक है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए है, तो आपको जो भी आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ग्रिड में कनेक्टिविटी दी जाएगी और आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ऑल्सो प्रोक्योर रिन्यूएबल एनर्जी टू सप्लाई ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट देखेंगे आगे फैसिलिटीज क्या क्या है, फैसिलिटीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो हम लोग यहाँ पे जो 5 मिलियन टन का हमारा टारगेट है वो अभी हाल फिलहाल में शायद हमारे यहाँ डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन उतना ज्यादा इस्तेमाल शायद नहीं होगा। तो ऐसे में हमारे लिए बाहर के मार्केट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे और इनमें जर्मनी और जापान जो है ये दो हमारे लिए बड़े पोटेंशियल मार्केट्स हैं, हमारे लिए की मार्केट्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो हम लोग आगे चल के जो भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले हैं उसको ज्यादातर हम लोग जर्मनी या जापान को एक्सपोर्ट करेंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट के लिए हमें कुछ फैसिलिटीज चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फैसिलिटीज। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अंडर द पॉलिसी पोर्ट अथॉरिटीज जो है, जहां जहां पोर्ट है, तो वहां पे जो अथॉरिटीज हैं विल ऑल्सो प्रोवाइड लैंड एट एप्लीकेबल चार्जेस, है ना, वो आपको आसानी से वहां पे जमीन मिल जाएगी, ठीक है, ताकि वहां पे आप हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जो भी है उसको आप वहां पे स्टोर कर सकें। मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, अगर उनको जर्मनी, जापान और कहीं पे भी अगर एक्सपोर्ट करना है, तो जो पोर्ट्स है ना जहां से एक्सपोर्ट होगा वहां पे उनकी स्टोरेज के लिए जमीन की कमी नहीं होगी, ऐसा इसमें इस पॉलिसी में बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।